हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो प्रश्न का जो 2022 और 23 के लिए है महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो है साथियों एक प्रैक्टिस पेपर है। क्या है साथियों? प्रैक्टिस पेपर है, जिसमें आज हम लोग 20वां प्रैक्टिस पेपर। कौन सा साथियों? 20 प्रैक्टिस पेपर हमने कहा था देने के लिए, तो 20 प्रैक्टिस ये आपको दे रहे हैं। तो आज का ये 20वां प्रैक्टिस पेपर है, जिसमें हम लोग आज इसका सेकंड वीडियो देखेंगे। कौन सा वीडियो देखेंगे? सेकंड वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग 65 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? 65 क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ 125 क्वेश्चन आपका ये आज कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं साथियों, किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी नहीं तो, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं साथियों। तो लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। तो कंप्लीट अपनी तैयारी को बेहतर करिए साथियों। तो आज का जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये अभी हम लोग पार्ट 2 करके वीडियो देख रहे थे। अब जो इसका जो वीडियो चलेगा साथियों प्रैक्टिस पेपर का 125 का पूरा रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे रहेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर, तो लेकिन 125 चलेगा। गांधी क्या कह रहा है साथियों? देखिए यहाँ प्रश्न में, गांधी मीट्स शेख फूल। गांधी मीट्स शेख फूल 2019 ये जल रंग में किसकी पेंटिंग है? तो किस रंग में बनाई गई? तो जल रंग में। किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है? अर्पणा कौर द्वारा, गुलाम मोहम्मद शेख द्वारा, भारती खेर द्वारा, अतुल डोडिया द्वारा। तो गांधी मीट्स शेख फूल तो किसके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग है साथियों? तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है साथियों। तो किसके द्वारा बनाया गया है साथियों? ये बनाया गया है आपका अर्पणा। किसके द्वारा बनाया गया है बताइए? गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न है तो पढ़िए, से पहले प्रश्न पढ़ें, ऑप्शन पढ़े, उसके बाद क्लिक करें। तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, गुलाम मोहम्मद शेख। आर्ट हेरिटेज गैलरी कहाँ स्थित है? आर्ट हेरिटेज गैलरी कहाँ स्थित है? लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में या त्रिवेंद्रम में? आर्ट हेरिटेज गैलरी कहाँ पे है? तो आर्ट हेरिटेज गैलरी कहाँ साथियों है? तो ये नहीं, दिल्ली में है। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने? डीपी राय चौधरी, सुधीर रंजन खसगी, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया था साथियों? तो सुधीर पटवर्धन ने। अगला है आपका, कला भवन विश्व भारती से कब संबंध हुआ? जो कला भवन है ये विश्व भारती से कम संबंधित हुआ। संबंध इसका जुड़ाव का हुआ 1901 में, 1919 में, 1921 में, 1956 में। तो कला भवन जो है विश्व भारती से कब जुड़ा? कब जुड़ा था साथी ये? तो 1921 में। अगला है, बैलगाड़ी वाटर कलर शीर्षक चित्र किसका है? बी कुमार का, एम हुसैन का, एस रजा का, राम कुमार का। बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी देखिए किसके द्वारा बनाया गया यहाँ पे? तो बैलगाड़ी किसके द्वारा यहाँ बनाया गया? तो एम हुसैन का बैलगाड़ी था। किसका था? एम हुसैन के द्वारा बनाया गया था। अगला है, राजा रानी मंदिर। क्या कह रहा है साथियों? राजा रानी मंदिर 11वीं शताब्दी ईस्वी कहाँ स्थित है? जो राजा रानी मंदिर है 11वीं शताब्दी के कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में, पुरी में, अमरकंटक में, मिर्जापुर में। राजा रानी मंदिर कौन सा मंदिर है? तो राजा रानी मंदिर है। जितने भी प्रश्न वेरी मोस्ट साथियों, तो 20वां प्रैक्टिस पेपर आज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 65 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये राजा रानी जो मंदिर है भुवनेश्वर में है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। पाल लघु चित्र इससे संबंधित हैं। जो पाल लघु चित्र है इससे इनका किससे संबंध है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो पाल लघु चित्र का संबंध किससे है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से देख के और राइट आंसर आप कमेंट करिए। तो बौद्ध धर्म से। पाल जो है बंगाल, बिहार, नेपाल से सम्मिलित है। ये पाल जो है राजा ये बौद्ध धर्म से सम्मिलित है। तो यहाँ पे बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मचारी कैनवास तैल रंग किसका चित्र है? ब्रह्मचारी बी मुखर्जी, एन टैगोर, जी टैगोर या अमृता शेरगिल का। 68 का देखिए, तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे क्या चलेगा? ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी किसकी रचना थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अमृता शेरगिल के द्वारा ब्रह्मचारी बनाया गया था। किसके द्वारा? अमृता शेरगिल के द्वारा ब्रह्मचारी है। जयपुर के कछवाहा राजवंश की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? जयपुर के जो कछवाहा राजवंश थी उसकी राजधानी कहाँ थी पूछा। आमेर थी, जयपुर थी, शेखावटी थी या सवाई माधोपुर थी? तो जयपुर कछवाहा राजवंश की राजधानी कहाँ थी साथी? है
तो आमेर थी। 1997 में राजन खोसा के निर्देशन में बना फिल्म डांस ऑफ द विंड, ये फिल्म था डांस ऑफ द विंड, क्या था? फिल्म था। मुनूर बाबा का किसने यादगार किरदार निभाया था इस फिल्म में? राजन खोसा के निर्देशन में फिल्म बनी थी। मुनूर बाबा का इस फिल्म में किसने यादगार किरदार निभाया था? गुलाम मोहम्मद शेख, बीसी सन्याल, कानू देसाई या शैलेंद्रनाथ डे? तो कौन निभाए थे साथियों? 70 पे हम लोग, तो 70 का राइट आंसर देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो बीसी सन्याल, भवेश चंद्र सन्याल थे जो मुनीर बाबा का किरदार निभाए थे डांस ऑफ द विंड में, ये फिल्म थी। यमुना शीर्षक चित्र किसका है? यमुना किसके द्वारा बनाया गया? रवींद्रनाथ टैगोर के, नंदलाल बोस के, चित्तरंजन मजूमदार के, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के। यमुना चित्र किसका है साथियों? किसके द्वारा बनाया गया है? यमुना किसके द्वारा बनाया गया? तो चित्तरंजन मजूमदार के द्वारा यमुना बनाया गया है। अगला है नर श्रेणी, क्या कह रहा है? नर श्रेणी की आकृतियां रखा गया है रामबली इंद्र में, चांडी भैरवी काली में, रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप कश्यप, उपरोक्त सभी नर श्रेणी की आकृतियां कहाँ रखी गई हैं? तो कहाँ रखी गई है साथियों? तो रामबली इंद्र में। फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शिल्प परिचय जो 1904 है पुस्तक है, क्या है? पुस्तक 1904 है। लेखक इसके पूछा गया, अवनीनाथ टैगोर भारतीय शिल्प के पिगाट हैं, फर्ग्यूसन है या असित कुमार हल्दर? भारतीय शिल्प परिचय के लेखक कौन है? यह पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे साथ में? भारतीय शिल्प परिचय थी अवनीनाथ टैगोर की पुस्तक थी। लंदन की प्रसिद्ध स्टूडियो पत्रिका में समकालीन भारतीय कला परिदृश्य पर लिखने वाले पहले भारतीय थे। यस रमन, अतुल भारद्वाज, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, केशव मलिक। लंदन की प्रसिद्ध स्टूडियो पत्रिका का समकालीन भारतीय कला परिदृश्य लिखने वाला भारतीय कौन था साथियों? तो एएस रमन थे। कौन थे? एएस रमन। किस विख्यात प्रिंट मेकर को 2019 का पद्मश्री सम्मान मिला है? दीवान सुंदरम को, ज्योति भट्ट को, मनु पारे को, गुलाम मोहम्मद शेख को। प्रिंट मेकर थे तो 2019 का इन्हें पद्मश्री मिला है। तो कौन थे साथियों में प्रिंट मेकर? ज्योति भट्ट थे प्रिंट मेकर। इन्हें 2019 में पद्मश्री मिला। पेट्रोग्लिफ पाए जाते हैं भीमबेटका में, जोगीमारा में, अजंता में या सिंगरिया में? तो पेट्रोग्लिफ कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है पेट्रोग्लिफ? तो ये आपका भीमबेटका पाया जाता है। प्रकाश और लय किसका चित्र है? प्रकाश और लय किसका चित्र है? अवनीनाथ टैगोर का, चित्तरंजन टैगोर का, नंदलाल बोस का, असित कुमार हल्दर का। प्रकाश और लय। तो किसकी रचना थी प्रकाश और लय साथियों? प्रकाश और लय, ये जो रचना थी ये असित कुमार हल्दर की रचना थी, प्रकाश और लय। कहाँ से एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें एक बारहसिंहा और अनेक धनुर्धारी व्यक्ति चित्र उसका पीछा करते हुए दर्शाए गए हैं? तो कहाँ से एक चित्र मिला है कि जिसमें एक बारहसिंहा है और उसका काफ़ी धनुर्धारी लोग पीछा करते हुए दर्शाए गए हैं? करियाकुंड में, महादेव बाजार में, सोनभद्र में या होशंगाबाद में? तो कहाँ से मिला है देखिए? तो करियाकुंड से एक बारहसिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का चित्र मिला हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए जाते हैं? जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं कहाँ पाए जाते हैं? मथुरा में, होशंगाबाद में, इंदौर में, अजंता में। प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं साथियों? प्रागैतिहासिक चित्र ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? तो ये होशंगाबाद से मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुल सीरीज के लिए प्रसिद्ध है? बुल सीरीज बुल सीरीज के लिए कौन प्रसिद्ध है? देव ज्योतिरे, शक्तिदान, सुनील दास, तयम मेहता ना? तो बुल यानी साण सीरीज के लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? तो सुनील दास। बैल साण के लिए जिम्मेदार है सुनील दास। पिकासो ने किस मधुबनी कलाकार की प्रशंसा की थी? पैब्लो पिकासो इनमें से कौन एक मधुबनी कलाकार थे जिसकी प्रशंसा किए थे?
सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी या गोदावरी दत्ता। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे 81 का? देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो महासुंदरी देवी। महासुंदरी देवी की प्रशंसा पैब्लो पिकासो ने की थी। तो महासुंदरी जो थे बिहार के मधुबनी कलाकार से संबंधित थे, तो इनकी प्रशंसा पिकासो ने किया था। ग्रुप 1890 क्या करें साथियों? ग्रुप 1890 की प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया था? आर.वी. पाल, जे स्वामीनाथन, मुल्कराज आनंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ना 1890 की प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया था, पूछेगा आप ना। तो किसने तैयार किया था साथियों से? तो आर.वी. पाल ना। अगला है कला। कला की उत्पत्ति के मूल किस भावना की प्रधानता दिखाई देते हैं? धार्मिक में, आध्यात्मिक में, अदृश्य शक्ति में या परलोक में? तो कला की उत्पत्ति के मूल जो भावना है वो कहाँ पे दिखाई देता है? तो धार्मिक रूप में। सोन रखना क्या करें साथियों? सोन रखना। सोन रखना चौक पूरन कहाँ की ये लोक कला है? सोन रखना चौक पूरन पूछ रहा है कहाँ की ये लोक कला है? महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की या उत्तराखंड की? सोन रखना चौक पूरन तो कहाँ की लोक कला है? कमेंट बॉक्स, हर प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा ताकि पता चले कि आपका कितनी तैयारी हो। अब फाइनली आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। 65 में 65 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ना। अभी आप कितने पानी में, कितना और आपको मेहनत करना है, उस प्रकार से आप करें। जब इस तरह से आप कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरे इतने में से इतना सही होता, तब आप जान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत कम हो रही। तो और आप 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा पढ़ने का प्रयास करिए। तो उत्तर प्रदेश कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की थी। बसोली की राजधानी थी। बसोली की राजधानी पूछ रहा है। बल्लौर, बल्लापुर, चंबा, कुथुआ, गुलेर। तो बसोली की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखिए आप कमेंट करिए। बसोली की राजधानी तो कहाँ हो जाएगी? बल्लौर या बल्लापुर। फर्स्ट आंसर हो जाएगा सही आपका यहाँ पे। अगला है दस्तखत कागज पर टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय किसकी ये पेंटिंग थी? अनुराग टैगोर की, अर्पिता सिंह की, जे स्वामीनाथन या दस्तखत किसकी पेंटिंग है जो कागज पर टेम्परा माध्यम बनाया गया है? दस्तखत पेंटिंग किसकी है साथियों? किसकी पेंटिंग है? ये अवनींद्रनाथ टैगोर की थी। दस्तखत जो पेंटिंग थी ये अवनींद्रनाथ टैगोर की थी। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, नई दिल्ली में है, पटना में है या भोपाल में? उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान कहाँ पे है? तो चारों ऑप्शन प्रश्न आपके सामने, पढ़िए से पढ़िए, समझिए और अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर डालिए। कहाँ है साथियों? ये पटना में। कहाँ पे है? पटना में। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान पटना में है। किसकी कृतियाँ जल रंग तथा सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ? किसकी कृतियों में? रविन्द्रनाथ टैगोर के, गगननाथ टैगोर के, राम कुमार के, नसीर मोहम्मदी के ना। तो किसकी जल रंग कृतियों में सुनहरी स्याही का प्रयोग किया गया था साथियों? वही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो किसके में हुआ था? तो गगननाथ टैगोर के चित्रों में। नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्ति बनाई? नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्ति बनाई थी? रामकिंकर बैस, मीनू श्रीवास्तव, राम बी सुतार, धनराज भगत। नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्ति बनाई थी? किसने बनाया था? तो रामकिंकर बैस ने। अगला है आपका डीपी राय चौधरी की मूर्ति कला है जो देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति कला कैसी? आधुनिक एवं विमूर्त है, अकादमिक एवं पारंपरिक है, क्यूबिस्ट है या पॉइंटिंग है? देवी प्रसाद राय चौधरी की जो मूर्ति कला कैसी है? अकादमिक एवं पारंपरिक है। सेलिब्रेशन टिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम था? तय मेहता, राम कुमार, के एस कुलकर्णी है, सैलोज मुखर्जी। सेलिब्रेशन टिप्टिज को किसने चित्रित किया है?
तो किसके द्वारा बनाया गया था? तैयब मेहता द्वारा। तैयब मेहता की रचना थी सेलिब्रेशन, और एक रचना इनकी क्या थी? काली थी। क्या थी? काली। काली का 1 करोड़, कितना? 1 करोड़ रुपए मार्केट में बोली लगी थी। सेलिब्रेशन का जो था इसका 1.5 करोड़, 1.50, 1.5 करोड़ बोली लगी थी सेलिब्रेशन का। अगला है द लाइफ ऑफ न द लाइफ ऑफ, एक तैयब मेहता की रचना थी। तो द लाइफ ऑफ 1903 तैल चित्रकार है पैब्लो पिकासो, पाल सेजान, वान गॉग या जॉर्ज सोरा। द लाइफ के रचनाकार कौन है? सचिन। तो द लाइफ 1903 की रचना थी, तैल माध्यम में बनाया गया था। तो इसको बनाने वाले कौन थे आपके? तो फेमस कलाकार पैब्लो पिकासो जो स्पेन थे। दी वाथर्स क्या है? सॉरी, 3 वाथर्स न 3 स्नान मांगना किसका चित्र? पैब्लो पिकासो, मातिस, सेजा, वान गॉग। 3 वाथर्स या 3 स्नान मांगना करके है, तो किसकी रचना हो जाएगी ये? तो पाल सेजा की। 3 वाथर्स, 3 स्नान न मग्न सेजा की थी। निम्न मंदिरों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इनको क्रम से आपको सजाना है और नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चयन करना है। तो पहले मंदिर पढ़ लीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगा कुंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सप्त पैगोड़ा और एक कूट है। इनको कालक्रम से सजाना है। तो यहाँ पे जो कालक्रम होगा आपका क्या हो जाएगा? आपका देखिए ना क्या बनेगा आपका यहाँ पे? चौथा तीसरा पहला दूसरा। यहाँ पे हो जाएगा चौथा सस पहले ना, चौथा में आएगा क्या हो जाएगा आपका? सप्त पैगोड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका चौथे के बाद आपका पड़ेगा तीसरे महाबलीपुरम हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये चौथा तीसरा पहला दूसरा ये वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं उसको छांटना है आपको। अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाज़ा जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़, 3 दरवाज़ा अहमदाबाद। तो कौन इसमें से सही नहीं वो आपको ढूंढना है ना। तो अपने जगह पर अगर देखें लाल दरवाज़ा जौनपुर ये भी सही है, दाखिला दरवाज़ा गौड़ ये भी सही है, 3 दरवाज़ा अहमदाबाद ये भी सही है, लेकिन अदीना मस्जिद मांडू में ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अजंता की गुफा में सबसे प्राचीन गुफा पूछा कौन सी? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 21। अजंता की गुफा में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे गुफा संख्या 10। तो गुफा संख्या 9 और जो 10 थे ये सबसे प्राचीन थे, और गुफा संख्या जो 1 था ये आपका ये सबसे बाद का गुफा था, सबसे बाद में से चित्रित किया गया था ना। और सबसे पहले सबसे प्राचीन में 9 और 10 आते हैं, ये प्राचीन होते हैं, और बाद में सबसे एक गुफा को चित्रित किया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर किस स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? कंदरिया महादेव मंदिर कौन से स्थापत्य कला का उदाहरण है? पालकिलीन स्थापत्य, राष्ट्रकूट, बुंदेल स्थापत्य या उड़ीसा स्थापत्य? तो कंदरिया महादेव मंदिर किसका उदाहरण है? तो बुंदेलखंड स्थापत्य का ये एक उदाहरण है। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बदायूं में जो जामा मस्जिद था उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है पूछ रहा है आपका। तो किसके द्वारा कराया गया था साथी में? चारों में से इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसके द्वारा कराया गया है? तो इल्तुतमिश के द्वारा। बदायूं की जो जामा मस्जिद थी इल्तुतमिश के द्वारा इसको तैयार कराया गया था। ताजमहल से प्रेरणा लेकर विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण विलियम इमर्सन ने किस स्थान पर कराया? ताजमहल से प्रेरणा लेकर विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण विलियम इमर्सन कौन थे? विलियम इमर्सन ने किस स्थान पर कराया? मुंबई में, कलकत्ता में, गोवा में, कोचीन में ना। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो कोलकाता में। तो इसे विलियम इमर्सन द्वारा बनाया गया ताजमहल से प्रेरणा लेने के बाद। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो देखिए कौन सा एक है जो सबसे पहले उसका निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौला स्थित शैलकृत हाथी, महाबली स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित बाराह मूर्ति।
तो सबसे पहले इनमें से देखिए निर्माण किसका हुआ था साथियों न, धौली स्थित, जो धौली स्थित है शैलाकृत हाथी का, तो इसका इसमें सबसे पहले निर्माण हुआ था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट होता है? पंचायतन ग्राम के श्रेष्ठ जनों की सभा से, धार्मिक संप्रदाय से, मंदिर रचना शैली से या प्रशासनिक अधिकारी से। पंचायतन का संबंध इनमें से किससे है? किससे पंचायतन का संबंध साथी? तो मंदिर रचना शैली से। तो पंचायतन का जो संबंध है तो मंदिर रचना शैली से ही होता है पंचायतन का संबंध। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है पूछ रहा है? भद्राचलम में, चिदम्बरम में, हम्पी में, श्रीकालहस्ती में। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है आपका है? कहाँ पड़ेगा साथी? हम्पी में। द नाइट कैफे, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? कैमली पिकासो, पिसारो की, सेजान की, पाल गागन की या वान गा की? द नाइट कैफे तो किसकी रचना है द नाइट कैफे? तो ये वान गांग की रचना है द नाइट कैफे। बहुत महत्वपूर्ण रचना थी वान गांग की नाइट कैफे। अगला है अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह? 130, 120, 105, 103। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों की रचना की गई साथियों? जो न तूतीनामा अकबर के तोते के प्रेम लाभ से बनाया गया है न, 103। कितनी थी इसमें रचनाएं चित्रों की? कितने चित्र संग्रह थे? तो 103। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी क्या है? हस्त निर्मित कागज है, कलाकृति नीलामी, नीलामी घर होना चाहिए, पर हो गया है कि घर है साथी। क्या है? घर है। तैल चित्र तकनीक है, फोटोग्राफी प्रयोग ग्लिटर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी जो है कलाकृतियों की एक नीलामी घर होती है। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, अकबर द्वारा निर्मित अधिकांश स्थापत्य सफेद संगमरमर से निर्मित हैं। किसके? अकबर के। मुगल स्थापत्य के अंतर्गत पित्रा तकनीक की शुरुआत जहांगीर के समय हुई थी। किसकी? पित्रा की, जहांगीर के समय पूछा है। अकबर के समय में क्या पूरा? सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। अगला कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है, पहला और दूसरा, या ए और दोनों, या ना तो एक और ना ही तीन। तो एक बार और कूट पढ़ लीजिए आप इसको सही से। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर बनेगा साथियों आपका? तो यहाँ पे केवल 2 जो है ये आपका बिल्कुल सही कूट है। बोधिसत्व पदार्पण चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है या एलोरा में। बोधिसत्व पदार्पण का चित्र आपको कहाँ से मिलता है वही आपको बताना है यहाँ पे ना। बोधिसत्व पदार्पण तो किस नंबर में है? तो 1 है, गुफा संख्या 1 में है। अब जान लीजिए कौन सी गुफा हो जाएगी यहाँ पे, वो आपको ध्यान देना कि कौन सी गुफा है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 में है पदार्पण बोधिसत्व। तो बोधिसत्व पदार्पण। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा से हाथी की प्रतिमा प्राप्त होती है? कौन सी शैल गुफा जहाँ से हाथी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? अजंता से, एलोरा से, एलिफेंटा से, कार्ले से। तो हाथी की गुफा आपको कहाँ से मिली है हाथी की प्रतिमा? तो एलिफेंटा से ना। तो महाराष्ट्र धारापुरी में जो समुद्र के बीचों बीच टापू में है। द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? द एडोरेशन ऑफ मैगी, लियोनार्डो, मिरेल्लो, ड्यूरर या गोया ना। तो द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार की रचना है साथियों? देखिए तो ड्यूरर की है। किसकी है ये? ड्यूरर की। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने पर मार को रोकने के लिए बुद्ध का मार को प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने का बुद्ध का धरती का आह्वान है, या बुद्ध का अपने अनुयायियों का स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती विलीन हो जाती है। इन संदर्भ में से दोनों कथन ए और बी सही। तो क्या सही होगा साथियों? यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो कथन है वो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के। धात मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, कांसा, लोहा, ए और बी दोनों का। तो धात मूर्तियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से प्रयोग किया जाता है साथी? यहाँ पे देखिए, तो ए और बी दोनों का, तो यानी तांबा और कांसा दोनों का प्रयोग होता है धात मूर्तियों में। कौन कला समीक्षक नहीं है? तो इसमें एक जो है कला समीक्षक नहीं है, तो उनको ढूंढने को जो नहीं है, केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी, वीरेश्वर सेन। कला समीक्षक नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें? देखिए, कला समीक्षक जो नहीं है तो वीरेश्वर सेन है, ये आपके कला समीक्षक नहीं है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे किस कला अंतर्गत बुद्ध को काफी प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाया? कौन सी कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध को काफी प्रसन्नचित दिखाया गया, साथ ही उन्हें विभिन्न आसनों में सभी ज्ञान से युक्त प्रदर्शित किया गया है? तो काफी प्रसन्न मुद्रा में कहाँ पे है? गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला, इनमें से गए। तो बुद्ध कौन सी कला में खूब सुंदर प्रसन्नचित मुद्रा में बैठे हुए दिखाए गए हैं? तो कहाँ की कला थी? तो मथुरा की कला थी। मथुरा की कला में इनको प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाया गया है महात्मा बुद्ध को। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त कालीन मूर्तियों के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं कौन सा कथन है जो इसके गुप्त कालीन मूर्तियों के लिए सत्य नहीं है? तो ढूंढना है आपको कौन सा सत्य नहीं। गुप्त काल में जैन धर्म से संबंधित विशालकाय बाहुबली की मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। गुप्तकालीन मूर्तिकला में केवल हिंदू एवं जैन से संबंधित मूर्तियों का ही निर्माण किया गया। गुप्त काल में दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य की प्रधानता दी गई। गुप्त काल में सारनाथ, मथुरा एवं पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो कौन सा इसमें से एक सही नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं साथी? यहाँ पे जो बी वाला है ये आपका सही नहीं। हिंदू एवं जैन से संबंधित सिर्फ मूर्तियों का निर्माण नहीं किया गया। अगला है आपका, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित टॉयलेट क्या है शायद? टॉयलेट श्रृंगार के मूर्तिकार हैं अमरनाथ सहगल, धनराज भगत, शंखो चौधरी, पी.वी. राजीव नैन। तो टॉयलेट किसके द्वारा बनाई गई साथियों? जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो आपके शंखो चौधरी हैं टॉयलेट के। टाइगर इन मूनलाइट नामक चित्र किसने बनाया है? या मैं सूजा, जोगेंद्र चौधरी, निरोध मजुमदार या गणेश पाइन। टाइगर इन मूनलाइट किसकी रचना है? तो ये जोगेंद्र चौधरी की रचना है। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? कपिल वात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। तो कौन थे साथी यहाँ पे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। निम्नलिखित में से किस मूर्ति निर्माण शैली के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों को एक चौकोर प्रस्तर पट्टिका पर बनाया गया है जिसे अयाग पट नाम दिया गया? तो कौन सा हो जाएगा साथियों पट्टिका? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी मथुरा शैली थी। पारंपरिक कलाकारों के कैनवास बने होते हैं लिनेन से, रेशमी से, सूती से, लाइनेन से। तो 119 के देखिए, तो 119 का पारंपरिक कलाकार जो कैनवास होते हैं लिनेन से बने होते हैं। नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया था? नौलखा जो 9 लाख में बनकर तैयार हुआ था मंदिर किस वंश? सोलंकी, मौर्य काल, सातवाहन काल या शुंग काल। तो नौलखा मंदिर किस वंश से बना? सोलंकी शासकों द्वारा बनाया गया था। अमरावती शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहन काल में या शुंग काल में? तो अमरावती शैली का जो विकास हुआ था किस काल में हुआ था साथी? ये तो सातवाहन काल में हुआ था। नटराज शिव की 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में उकेरी मूर्तियाँ कहाँ स्थित है? नटराज शिव की 16 विभिन्न मुद्राओं में उकेरी मूर्ति अजंता में है, एलोरा में, सितनवासल में, बादामी में। तो कहाँ पे है साथी ये? तो ये बादामी में है।
खजुराहो में बने मंदिर किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, इनमें से कोई नहीं। खजुराहो में जो बने हुए मंदिर किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये नागर शैली। खजुराहो में कौन सी शैली है? तो नागर शैली का प्रयोग किया गया। नागर शैली में मंदिर बने हैं। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? जयपुर में, दिल्ली में, शांतिनिकेतन में, बड़ौदा में। तो कहाँ पे बना है ये? तो बड़ौदा में। अगला लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, अवनीनाथ टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला को क्या देन है? भारतीय चित्रकला से क्या देन है? तैल चित्रण है, मिश्र चित्रण माध्यम है, वास्तु चित्रण है, पेस्टल चित्रण। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे वास्तु चित्रण। अवनीनाथ टैगोर द्वारा भारतीय चित्रकला में जो महत्वपूर्ण देन है तो वास विधि है, वास पद्धति है, इसी का देन है। ठीक है साथियों, आज का प्रैक्टिस पेपर 20 आपका इसी के साथ पूरा होता है साथियों। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से समझ आएंगे। वीडियो एक बार दो बार आप देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सारे प्रश्न जितने ही रिवीजन करें, रिवीजन से ही आपकी सफलता संभव है साथियों। तो लेता हूँ आपसे विदा, दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक बहुत बहुत व्यस्त धन्यवाद साथियों। आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और अपनी तैयारी को पढ़ने से करते रहिए साथियों। ध्यान देते रहिए, जितने ही रिवीजन करें उतने ही ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस होगा परीक्षा कक्ष में। धन्यवाद साथियों।